Hematology Part 2. Question number 1. What does the oxygen dissociation curve illustrate? So, what does the oxygen dissociation curve illustrate? Option 4 option. Relationship between oxygen saturation and pH, relationship between oxygen saturation and temperature. Option C, relationship between oxygen saturation and partial pressure of oxygen. And option D, relationship between oxygen saturation and कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स। आप आंसर को कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, relationship between oxygen saturation and partial pressure of oxygen. Question number 2. How does 2,3-BPG affect hemoglobin's affinity for oxygen? ऑक्सीजन के लिए जो हीमोग्लोबिन का एफिनिटी है उस पर 2,3-BPG कैसे अफेक्ट करता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए, इट इंक्रीजेस हीमोग्लोबिन्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, it has no effect on hemoglobin's affinity for oxygen. And option C, it decreases hemoglobin's affinity for oxygen. And option D, it stabilizes the R state of hemoglobin. Correct answer is option C, it decreases hemoglobin's affinity for oxygen. So 2,3-BPG हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए उस पर कैसे अफेक्ट करता है कि हीमोग्लोबिन का जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए उसको डिक्रीज कर देता है 2,3-BPG। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट फिजियोलॉजिकल कंडीशन लीड्स टू एन इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ 2,3-BPG? व्हाट फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ऐसा कौन सा फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो लीड करता है टू एन इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ 2,3-BPG? 2,3-BPG का इंक्रीजमेंट में कौन सा फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो इसको लीड करता है? ऑप्शन ए हाइपोक्सिया, ऑप्शन बी हाइपरऑक्सिया, ऑप्शन सी एसिडोसिस एंड ऑप्शन डी हाइपोकैप्निया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए hypoxia. Option A is the correct answer, hypoxia. Question number 4. Which type of anemia results from accelerated destruction of red blood cells यानी कि RBC? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन बी हेमोलाइटिक एनीमिया, ऑप्शन सी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड ऑप्शन डी एप्लास्टिक एनीमिया। Correct answer is option B, hemolytic anemia. Option B, hemolytic anemia is the correct answer. Question number 5. What characterizes microcytic anemia? माइक्रोसाइटिक जो एनीमिया है उसका कैरेक्टराइजिस क्या हो सकता है इन चारों में से? लार्ज रेड सेल ब्लड सेल साइज, ऑप्शन बी नॉर्मल रेड ब्लड सेल साइज, ऑप्शन सी स्मॉल रेड ब्लड सेल साइज एंड ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ सिकल सेप्ट रेड ब्लड सेल्स। 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया है यहाँ पर स्मॉल रेड ब्लड सेल साइज होगा, मतलब आरबीसी जो है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, इसका जो साइज है वो डिक्रीज मतलब स्मॉल होगा, उसका साइज स्मॉल होगा। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया ग्लोबली? मतलब ऐसा कौन सा एनीमिया है जो मोस्ट कॉमन है ग्लोबली? ठीक है, 4 ऑप्शन। सिकल सेल एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. Which vitamin deficiency can lead to megaloblastic anemia? ऐसा कौन सा विटामिन डेफिशिएंसी है जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को लीड कर सकता है इन चारों में से? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B12 और विटामिन डी और विटामिन के। करेक्ट आंसर को आप कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विटामिन B12, यानी कि विटामिन B12 जो विटामिन है, इस विटामिन की डेफिशिएंसी
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को लीड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी फॉर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का व्हाट इज द ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी, मतलब जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसके लिए इन चारों में से कौन सा ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी करेक्ट हो। ऑप्शन ए विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन, ऑप्शन बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी आयरन सप्लीमेंटेशन एंड ऑप्शन डी स्टेम सेल थेरापी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी iron supplementation. Correct answer is iron supplementation. Option C is the correct answer. Question number 9, what test is commonly used for the diagnosis of anemia। यानी कि एनीमिया के लिए ऐसा कौन सा टेस्ट है इन चारों में से जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है। कॉमनली यूज होता है डायग्नोसिस फॉर एनीमिया, यानी डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, एनीमिया की डायग्नोसिस के लिए इन चारों में से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कॉमनली यूज होता है। ऑप्शन ए ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन बी CBC यानी कि CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, ऑप्शन सी मैग्नेटिक रिजोनिंग इमेजिंग यानी कि MRI एंड ऑप्शन डी यूरेनालिसिस। करेक्ट आंसर इज, आप कमेंट पर भी लिख सकते हैं आंसर को, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि CBC। नंबर 10, Which type of anemia is associated with chronic inflammatory condition। यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा एनीमिया है जो एसोसिएट करता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के साथ। तो ऑप्शन ए हेमोलाइटिक एनीमिया, ऑप्शन बी सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन सी एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज एंड ऑप्शन डी एप्लास्टिक एनीमिया। तो करेक्ट आंसर इज, आप करेक्ट आंसर को कमेंट बॉक्स पर भी लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, हो सके तो हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।